करने के लिए, क्योंकि इस बिल में अगर आप देखें तो ये कहा गया है कि इसके लिए पहले खसूसी डील ये होगा सेंसस के बाद नए सिरे से डिलिमिटेशन के बाद फिर ये लागू होगा। इसका मतलब ये है कि शायद 2029 से पहले तो कोई उम्मीद नहीं, और मुमकिन है कि 2034 तक भी ये जा सकता है। अगर ये इतना लंबा सिलसिला है कि इसमें 10 साल तक लग सकते हैं ये रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करने में, तो इसके लिए स्पेशल सेशन की क्या ज़रूरत थी? ये तो सर्दियों में भी लाया जा सकता था। गवर्नमेंट पहले हमें ये समझाए कि जिस बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए शायद 10 साल का वेट करना होगा, उसके लिए स्पेशल सेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम तो सोच रहे थे कि स्पेशल सेशन बुला के अभी पास होगा और इस इलेक्शन में लागू करेंगे, लेकिन बिल पढ़ने के बाद पता चला कि इसमें कम से कम 10 साल लगेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में। किसको इसके तहत रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, क्या इसमें सब रिजर्वेशन होना चाहिए, पार्लियामेंट में बहस हो जाए, उस पर हम सारी बातें कर लेंगे। अब हमने हमेशा कहा है कि बातचीत के लिए माहौल बनाना होगा, और बातचीत के लिए माहौल बनाना वो सिर्फ भारत या इंडिया की जिम्मेदारी नहीं है। बातचीत के लिए माहौल बनाने में ज़्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान की बनती है, और रजौरी जैसे वाक़यात, कोकरनाग जैसे वाक़यात, श्रीनगर जैसे हमले अगर ये होते रहे तो जाहिर सी बात है कि बातचीत के लिए माहौल बनेगा नहीं। मैं भी आज कहता हूँ बातचीत के हक़ में हम सब हैं, लेकिन बातचीत के लिए माहौल बनाना ये अकेले इस मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनको बातचीत का माहौल बनाने में कदम उठाने होंगे, जो फिलहाल हमें कोई कदम दिखते नहीं हैं। सर, पीडीपी नाराज है आपसे, आपने कहा था इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है, वो कहा कि स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए। वो कहते हैं कि एक तरफा डिसीजन नहीं हो सकता, अगर अनाउंस करना है तो हम सबको पीछे बैठ के, लेकिन आपने क्या मैं अपनी राय नहीं रख सकता हूँ? मैंने अपनी राय रखी ना, मेरा हक है, मैं अपने पार्टी के तरफ से वहाँ राय रख सकता हूँ। मैंने अपनी राय किसी पे ठोसी नहीं, मैंने वहाँ से वॉकआउट नहीं किया, मैंने मीटिंग बॉयकॉट नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा कि जब सीट शेयरिंग पे आप लोग बात कर रहे हो, एक फॉर्मूला होना चाहिए। मेरी तजवीज़ ये है, अब उस तजवीज़ को कबूल करें ना करें वो अलायंस तक है। मैंने अपनी राय रखी ना, मैं अपने राय से पीछे नहीं हट रहा हूँ। और अगर हमारा मकसद बीजेपी को हराना है तो हमें उन सीटों पे अलायंस करना है जहां बीजेपी को जीतने की उम्मीद है। अब्दुल्ला साहब, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को कश्मीर से कोई सीट मिलनी है। कश्मीर आप देने वाले, मैंने ना अभी मैंने सिर्फ अपनी राय रखी है, बाकी अलायंस का वहाँ क्या फैसला होगा उसके बाद हम फैसला करेंगे। बातचीत से बात होती है, आपने कहा बातचीत से बात होती है। Trudeau, the way he has tried to provoke India related to the issue of Hardeep Singh Nijar, where he is blaming government for carrying out attack in. He says that he has evidence. Let him present that evidence in front of the international community. At the end of the day, he claims that it is on the basis of an ongoing investigation that he has made this claim. One, if it is an ongoing investigation, then I think it would have been appropriate for him to wait for the investigation to complete, because he has now preempted the findings of the investigation. That said, if he has evidence to support the claim that he has made, then I would humbly suggest to him that he suggest this evidence, that he share this evidence with the international community, because otherwise relations with Canada have always been very good. This runs the risk of damaging a very strong bilateral relationship, which would be very unfortunate. मिस्टर अब्दुल्ला, जैसे कि आपने कहा कि पड़ोसी देश से बात होनी चाहिए, मगर जैसे मैंने कहा जनाब कि बात करने के लिए माहौल बनना चाहिए। माहौल अभी है नहीं। हम हमेशा बातचीत के हक में रहे हैं, आगे भी बातचीत के हक में रहेंगे। मुझे हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी साहब के वो अल्फाज याद आते हैं कि हम अपने दोस्त बदल सकते, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। वो मुल्क हमारा पड़ोसी रहेगा ही रहेगा, चाहे हम कुछ भी करें।
लेकिन बातचीत के लिए एक माहौल बनाना जरूरी है, उसमें उस मुल्क को काम करना होगा। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आने वाले इलेक्शंस में आप गुपकार की तरफ से लड़ेंगे या फिर इंडिया लाइन? आपने कहीं इलेक्शन का ब्यूगल बजते हुए सुना? सर अभी मैंने तो नहीं सुना। ब्यूगल बजेगा, आप मुझसे सवाल करेंगे। उमर साहब, मैनी रीजनल पार्टीज, जम्मू रीजनल पार्टीज डिमांडिंग जम्मू एज एन इंडिविजुअल स्टेट, और उनका कई बार ये चीज़ रहता है कि कश्मीर को जो है वो मोर प्रायोरिटीज दी जाती हैं। कई बार कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज, कश्मीर लीडर की तरफ से जो है जम्मू को डोमिनेट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होती हैं। आपको क्या लगता है अगर जम्मू की जो अलग स्टेट की जो मांग की जा रही है, जो जम्मू की रीजनल पार्टीज मांग रही हैं, अगर ये बन जाती है तो कश्मीर को क्या नुकसान होगा और जम्मू को क्या नुकसान होगा? मैं इन सवालों का जवाब देता नहीं। जो बंटवारा होना था जम्मू कश्मीर का, वो हो गया है। हम उस बंटवारे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। अब आप नए बंटवारे का यहाँ सिलसिला शुरू कर रहे हो, मैंने इस जवाब में पढ़ना ही नहीं है। I've already answered it. There are flaws in this bill. We would work to get those flaws corrected. The fact that it is going to take so long to implement is in itself a major flaw of the bill. I don't see how it will be possible for us to unilaterally announce a support for a bill that we believe still has gaps in it. तो सर कश्मीरी पंडित को कब वापस बसाया जाएगा? कश्मीरी पंडित हमेशा डरता रहा है कश्मीर घाटी में जाने से। आपके वो सनातन, उसके बाद अगर आप देखें तो स्टालिन जी ने एक बयान दिया इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए। मुझे नहीं लगता उसके बाद मुझे कुछ कहने की। सर कश्मीरी पंडित को डर लगता है कश्मीर घाटी में जाने से। पिछले दिनों जैसे आपने अभी जो डिजिटल मीटर अभी उनका पेंट भी नहीं उतरा तो स्मार्ट मीटर लेके आ गए हैं। इनको पूछो तो भैया डिजिटल मीटर कहाँ जा रहे हैं जो आप उतार रहे हो? ये तारे उतार रहे हैं, बिजली के केबल डाल रहे हैं। इनको पूछो गाँव में आज भी लोगों ने पेड़ों के ऊपर अपने तारे बांधी हुई है, खंभे लगाए पेड़ों के ऊपर, खंभा ही है उनके पास, पेड़ों में तारे बांधी हुई है। वहाँ गाँव में आज भी तार नहीं, लेकिन ये केबल लगा रहे हैं। लेकिन पुरानी तार जो शहर से निकली वो कहाँ गई? वो इसका भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसलिए बातें करनी हो तो बड़ी लंबी चौड़ी है, फिर कभी करेंगे, लेकिन टाइम कम है क्योंकि बाकी भी लोगों ने बोलना है, मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूंगा कि हम जब शेर कश्मीर भवन में आते हैं तो हम बड़े नारे लगाते हैं। ये नारे तब काम आएंगे जब आप म्यूनसिपैलिटियां जीत के आएंगे, जब आप कॉर्पोरेशन जीत के आएंगे, जब आप असेंबलियां जीत के आएंगे, तब ये आपके नारे वहाँ काम आएंगे। वरना जितने मर्जी नारे लगा लो, न श्रोत्रा साहब को काम आने, न उमर साहब को काम आने, न नेशनल कांग्रेस को काम आने। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन आपके सामने है, उसको जिताओ। कॉर्पोरेशन इलेक्शन आपके सामने है, इसको जिताओ। उसके बाद असेंबली इलेक्शन, ये कहते हैं 50 पार करेंगे, आप 90 पार करो बीजेपी वालों, लेकिन इलेक्शन तो करा दो। आपके सामने अनंतनाग के अंदर क्या हुआ? 3 फौजी हमारे शहीद हो गए, और 9 साल में बीजेपी जब से आई है, जितनी फौजियों की शहादत हुई है, इतनी शहादत फौजियों की 75 साल में नहीं हुई जितनी इन्होंने हमारे फौजी मरवा दी है। इसलिए बातें बहुत हैं, लेकिन फिर कभी बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 1-2 नारे लगाऊंगा।